चलो तो 1 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं और उसके बाद फिर अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेना है, ऐसा महसूस करना है कि श्वास के साथ मैं शरीर के अंदर प्रवेश कर गया या प्रवेश कर गई, और श्वास छोड़ते ही महसूस करना है कि मैं शरीर से बाहर हो गई। तो अब अंदर जो है और अंदर एक लंबे गहरे श्वास में ही महसूस करना है एकाग्रता से, ताकि शुरुआत अच्छी हो अपनी परमात्मा की याद में बैठते हुए। नाउ स्टार्ट। ओके, तो पुनः सभी का स्वागत तहे दिल से। मुझे विश्वास है काफी लोगों ने मेहनत की होगी अपने 7 दिनों के अंदर, कुछ ना कुछ विशेषता ली हुए, कुछ मन में जिज्ञासाएं पैदा हुई होंगी, और इन जिज्ञासाओं को हम सबके लिए शांत, क्योंकि परिवार है हमारा, ये जो ग्रुप है परिवार के रूप में बैठे हैं, तो इसका मकसद ये है कि कोई बड़ा छोटा या कोई स्पेशल या कोई बहुत बुद्धिजीवी ऐसा भाव नहीं है, कोई धारणा नहीं बनाई जाए। सारे अंक बहुत अच्छे हैं, सबका अपना अपना महत्व है, और कोई भी अंक दूसरे अंक के बिना अपूर्ण भी है जब कोई संयुक्त कार्य किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि चूंकि सब लोग अलग अलग हैं, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो अलग अलग कुछ क्वालिटीज होंगी उनकी, अलग विशेष जो दूसरे में नहीं होंगी। जो अंक 1 में क्वालिटी है वो 2 में नहीं होगी, 2 वाले 1 में नहीं होगी, 1 की 3 में नहीं होगी, 3 वाले की 1 में नहीं होगी। इसी तरह से करते हुए कोई महान नहीं है और सारे महान हैं। पहला तो दिमाग में ये रखना, धारणा नहीं बनानी कि ये अंक बड़ा शानदार है। सारे अंक शानदार है, 9 भी उतना पावरफुल है, 7 भी उतना पावरफुल है, 6 भी, 5 भी, 4 भी, 2 भी, 1 भी। परंतु जब इनके हम आगे चर्चा करते हैं इनके अध्ययन के साथ में, तो हमें महसूस होता है कि ये पर्टिकुलर इसका रास्ता ये है, इसका रास्ता ये है, इसका रास्ता ये है। सफलता सबको मिलती है, रास्ते सबके अलग अलग होते हैं। कुछ खोजने पड़ते हैं, कुछ हमें विरासत में मिल जाते हैं, कोई किसी माध्यम से मिल जाते हैं। तो यात्रा में अकेले करनी होती है अध्यात्म के अंदर, वहां पे इन अंकों का कोई रोल नहीं रह जाता, इन अंकों से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के जो उनकी मैग्नेटिक फील्ड है, उस फील्ड को क्रॉस मेडिटेशन के द्वारा किया जा सकता है, और वहां पे फिर बिना किसी प्रकार का कोई आकर्षण विकर्षण नहीं होता। वो जो स्थिति है वो ध्यान से प्राप्त की जा सकती है। परंतु हम चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसे ज्ञान की जिस ज्ञान से हम दैनिक कार्यों में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर सके। थोड़ी बहुत जो मन में बात नेगेटिविटी कई बार आ जाती है या किसी पे ब्लेमिंग की बात आ जाती है, तो वो ना रहे। हमें समझना होगा इन अंकों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सारे संसार के अंको ये 9 अंक चला रहे हैं। 9 अंक से सारा संसार घूम रहा है, बात वार्तालाप से लेकर के सारे व्यवहार से लेकर के जितने भी अपने साहित्य लिखा गया है, या जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, या कोई विज्ञान का महत्व है, या जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, रिसर्च हो रही है, सारे 9 अंकों पे टिकी हुई है। तो इसके अंदर हर आदमी का बड़ा योगदान है। हमें इसको नोट करके अध्ययन करके अपने जीवन में सदुपयोग में लाना है, बस इसका मकसद इतना सा ही है, और कोई मकसद नहीं है। मेरे को बहुत कुछ इतना नहीं आता, मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब देने में। जो जो आपके मन में जिज्ञासा है उनको मैं कैसे कर सकूं, क्योंकि जो मेरे पास अनुभव है मैं उसके आधार पर ही बात कर पाऊंगा। तो आज की इस मीटिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सोनिया बहन जी से बात करते हैं, काफी इगर दिखाई दे रहे हैं कुछ पूछने के लिए। पूछे बहन जी। आप अनम्यूट है बहन जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ नमस्ते जी, हाँ बोलिए अब आप। सर अब आ रही है? हाँ बिल्कुल परफेक्ट। सर जैसे हमारा नंबर 6 है, हमारा जो मेन नंबर है और सपोर्टिव नंबर भी सर, और जैसे जो एस्ट्रो नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग 3 है। ये 3 नंबर सर सब में आ रहा है, हस्बैंड के मतलब किसी ना किसी में हस्बैंड के जैसे 3 है बर्थडे का। अब बेटा है, बेटे का उसमें भी 3 आ रहा है जो एस्ट्रो नंबर के अकॉर्डिंग। बेटी है, बेटी में भी 3 आ रहा है नेम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। सर तो ये 3 जो है ये कॉमन हो गया, अब ये इसका मतलब क्या होगा? देखिए 6 अगर आपका मेन अंक है तो 6 तो ये आपका यानी आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है
आपके बॉडी से जुड़ी हुई बात कह रहा हूँ, और इसको सपोर्ट आपका मन करता है, तो ये जो बॉडी वाली बात बता रहा हूँ, इसके सानिध्य में सपोर्टिंग अंक 3, 9 भी हैं। 6 को 3, 9 भी करते हैं, 5 भी सपोर्ट करता है। और ये जो अंक बताए गए थे, तो इन अंकों में क्या आपके पूरे जीवन काल में घटनाक्रम घटेगी, तो इन अंकों के माध्यम से करेंगे तो ये शुभता लिए होते हैं, यानी कि वो आपके कंपेटिबल हैं सब। 6 वाले के लिए 4 सूट नहीं करेगा तो ये अनकंफर्टेबल हो जाएगा, यानी आपकी जो मित्रता होगी, आपके लोगों से संपर्क होएगा, ज्यादा घनिष्ठता बढ़ेगी परिवार के लोगों के बीच में, या आपके जीवन में जैसे स्पेसिफिक घटनाएं घटती हैं पर्टिकुलर डेज में, पूरे महीने के 6 तारीख और 6 के साथ में फिर 15 तारीख, 24 तारीख, ये विशेष दिन है। इस दिन आप कुछ भी ऐसा कार्य करेंगे या इस दिन कुछ विशेष घटनाएं घटेंगी, अक्सर, जरूरी नहीं है कि हर बार घटेंगी, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में फिर हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो दूसरी बात आ जाती है। परंतु ये सपोर्टिंग में आ जाता है, इस दिन कुछ अच्छा होगा। तो कई खबरें ऐसी आएंगी, कहीं एडमिशन होने वाला बच्चे का या किसी का, उनके लिए 3 अंक बेटर होगा। 3 अंक में आप फॉर्म भरेंगे, कोई सबमिशन करेंगे, बाहर जाना होगा। और किसी प्रकार की भी कोई भी इवेंट्स है, जैसे आपने यात्रा करनी है, तो जो सीट नंबर है वो भी आप चेक करेंगे, तो इंटरेस्टिंग गेम है ना ये, उससे पता लगे मेरा नंबर 3 आ गया, मेरा 6 आ गया, तो कंफर्टेबल फील करेंगे। अगर 4 आ जाएगा कहीं, या 6 के लिए वो सूटेबल नंबर 7 है वो नहीं आया, वो आ गया, तो क्या थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी बीच में। बस का नंबर है, कार का नंबर है, जिस गाड़ी में बैठेंगे उसका नंबर है, जिस दिन यात्रा की, मानो आज है हम 5 फरवरी, तो 5 और 2, आज 5 अंक है, तो आपको शूट करेगा। 5 और 2 7, 7 और 7 14, 5 अंक टोटल बन गया। तो जो लोग आज पैदा होंगे तो उनका मेन नंबर भी 5 है और उसका सपोर्टिंग नंबर भी 5 ही है। 5 बुध ग्रह का नंबर होता है, एवरग्रीन होते हैं लोग बाग। तो ऐसी स्थिति में ये व्यापार बड़े अच्छे निकलते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं। 5 अंक के बात करें तो मैथमेटिशियन होते हैं, एनालिसिस पावर अच्छी होती है, प्लस वक्ता होते हैं, और बिजनेस के अंदर काफी कंफर्टेबल अपने तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। काउंटिंग में होते हैं, बड़े बड़े CAC बन जाते हैं, और जो जर्नलिज्म है वो भी इसी में निकलते हैं ज्यादातर। इसके अलावा ऐसे राइटर होते हैं, ऑथर होते हैं, ये सारे 5 अंक से ज्यादा जुड़े होते हैं। इनके कार्य में ये झलकती बातें। कवि होते हैं, क्योंकि बुध ग्रह वाणी का कारक भी है, तो उससे जोड़ के अगर हम देखेंगे, तो अगर आप जैसे 3 बताया, तो 3 बृहस्पति का अंक होता है। तो बृहस्पति वाला अंक जो है, अगर आपका बच्चे का या बेटी का जिसका भी आ रहा है, तो ये सारे आपके लिए शुभता लिए हुए हैं। परंतु इसका मीनिंग ये है कि 3 और 6 को अगर आप इंडिविजुअली काउंट करेंगे, तो 6 उतना ही पावरफुल है जितना 3 पावरफुल है। यानी 6 अंक है शुक्र ग्रह का, वीनस का। तो वीनस जो है एक प्रकार से प्रकांड पंडित मानते हैं उसको, और बृहस्पति 3 अंक का होता है, इसको भी प्रकांड पंडित मानते हैं। ये सात्विक ब्राह्मण है, वो थोड़ा दैत्यों वाला है। दोनों ही अपनी जगह पे चरम ऊंचाइयों पे हैं, यानी 2 पक्ष हैं, एक प्लस और माइनस। दोनों पक्षों के जो सिरमौर जो देवता हैं वो दोनों ही हैं। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ईगो क्लैश कई बार होता है, वो एक मैटर दूसरा आ जाता है। उसमें क्या है, किसी की बात को न मानना। और दोनों में जो पावरफुल की बात करें, किस जो ज्यादा उसमें रहेगा, दोनों अच्छे होते हैं। एक फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो दूसरा जो है अध्यात्म के अंदर ऊंचाइयों में जाना चाहता है। तो दोनों को हमें समझते हुए अगर अपने जीवन जीते हैं, तो एक ने कुछ कहा, दूसरे ने थोड़ा सी बात समझ करके उसको रुक गए, तो मामला वहीं पे नॉर्मल हो जाएगा। अदरवाइज ईगो क्लैश रहता है। अब वो कितने डिग्री के ऊपर आपका कुंडलियों में बृहस्पति और शुक्र ग्रह है, उस पर डिपेंड करता है। ये बात करने वाली बात है। न्यूमरोलॉजी तो ये परफेक्ट है, आपको अच्छे फील करेंगे, जीवन में आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो आप अंकों को दिन डेली की रूटीन घटनाओं से देख सकते हैं। यानी आप 6 अंक है तो सुबह 6 बजे का समय, फिर आपका शाम के 6 बजे का समय, फिर 3 बजे का समय, फिर 9 बजे का समय। ये सारे समय जब देखें घंटे, ये सारे भी आपको उसी तरह से वाइब्रेशन देंगे, मिनटों में, सेकंड्स में, डे में, आसपास के वातावरण में, मकान के नंबर से जुड़े हुए, व्हीकल के नंबर से जुड़े हुए, दिन में। यानी ये सारा खेल मैथमेटिक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक सिमेट्री से बन जाती है। आप उसी ही वाइब्रेशन में चलेंगे हमेशा, और वाइब्रेशन से भटकेंगे थोड़ा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो अपने आप को वहां मेंटेन कर सकते हैं आप करके। तो इसके अलावा कोई बात और? सर, जैसे अब हमें सोनिया लिख
लिखना चाहिए साइन में सोनिया अरोड़ा। अब जैसे खाली सोनिया है उसका तो 8 आता है एक एस्ट्रो आता है। नंबर हाँ 8, और अरोड़ा का 4 आता है। तो ये 1 और 5 अंक हो गए, तो 5 टोटल मिला के करेंगे तो सूट करेगा आपको। यहाँ मैं सलाह दूंगा इसको सर 6 करना। टोटल 12 हो गया, 8 और 4 12, 3 अंक हो 8 गया। और 4। हाँ जी 3 हुआ टोटल। हाँ जी 3 अंक भी सूट करता है। अगर इसको 6 बनाते हैं तो थोड़ा सा नेम में चेंज करना पड़ सकता है। सोनिया SONIA लिखते होंगे, SONIA। तो हाँ जी अगर हम 3 अक्षर ऐड बढ़ा दें किसी ग्रुप के अंदर भी, तो वो 6 अंक आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो उसके लिए अब अरोरा ARORA, तो अब चूंकि इनमें गुंजाइश तो है नहीं बढ़ाने की। 1 अंक ए बढ़ाते तो 1 बढ़ सकता है, कम कर नहीं सकते। तो इसलिए आपकी मजबूरी है। या ये कर सकते हैं आप, सोनिया की जगह पे डबल S लगा सकते हैं, डबल वाई S कर सकते हैं NIA। तो अब क्या हो वाई गया, ये कर सकते हैं। 6 3 और 7 10 10 और 5 15 16 और 2 18 17। आपके सोनिया में कितने बने अंक? 3 और 7 10 10 और 5 15 16 और 17 अंक बने। 17 और टोटल इसका 8 हुआ ना सर। हाँ, तो हमें 8 हुआ, तो इसको 6 में कन्वर्ट करना हो तो या तो 8 को फिर हमें 5 अंक से आई की जगह आई की जगह वाई कर देंगे तो 6 बढ़ जाएंगे इसमें। तो भी एक अंक बढ़ेगा। आई का मीनिंग भी एक है, और आई का भी है, और एक है, तीनों का मीनिंग एक है, 1 है। वाई वाई सोनिया में वाई जो है वो 7 मार्क्स 7। वाई का भी एक ही है, वाई का भी एक है, वाई का भी मीनिंग एक है, इसलिए नहीं कर सकते। हाँ, इसमें ऐड कर सकते हैं अपने ई कहीं ऐड कर देवे 5 अक्षर, तो 4 बन जाएगा, वो भी नहीं जचेगा। ये H लगा देंगे तो 5 और 13 नहीं चलेगा। तो कुल मिला के कहने का है, इसको आप ड्रॉ करिए। एक सोनिया अरोड़ा, इसका MRS लिखते हैं तो 4 और 3 7 और 3 10, 1 अंक बढ़ता है उससे। मिसिस सोनिया लिखते हैं, या सोनिया 8 अंक। अब चूंकि 8 अंक 6 वाले को मिल गया तो जीवन थोड़ा सा टफ हो गया, ये यहाँ से पता लगता है, क्योंकि सैटर्न का अंक है ये। तो सैटर्न जो होता है सबसे धीरे चलने वाला प्लेनेट है, तो इसलिए जीवन में कहीं ना कहीं इसका असर। और एस जो शब्द होता है, एस नाम की जितने भी लेडीज हैं मेरी दृष्टि में, उनके जीवन में स्ट्रगल कुछ ज्यादा होता है। आप एग्जांपल सोनिया गांधी को ले सकते हैं, सुषमा स्वराज को ले सकते हैं, बथेरे केस मिल जाएंगे आपको। और इसलिए क्या है, लड़कियों के नाम के साथ में आर शब्द का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। आर रे, ये क्या करता है, हमेशा उसको एक सुपरलेटिव डिग्री में रखता है। आर शब्द जो है बड़ा कीमती होता है। जितने भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं सभी के नाम के साथ आर लगा हुआ है, या जितने भी बड़े अधिकारी मिलेंगे उनके आर जरूर लगा होगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब भी बच्चे का नाम रखें, और उस दिन डेट ऑफ बर्थ के साथ में जोड़ के रखें। आपको टेक्निक तो पता लगी गई, और इस टेक्निक में कोई ऐड करने वाली बात है तो जैसे AI ऐड करके, यू ऐड करके अब कुछ बनाया जा सकता है। जैसे मैं बोलूं 100 की जगह पे एक यू लोगे, सोनिया यू लगाए तो 6 अक्षर ऐड हो जाएंगे, 6 और 8 14 अंक हो जाएंगे, तो ये फिर भी कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप SOUNIA करते हैं, सोनिया, तो ये आपके लिए 5 अंक बन गए। 5 अंक फिर भी बेटर है, सपोर्टिंग अंक है आपके लिए, क्योंकि आपका नाम सोनिया से पुकारा जाता है, इसलिए सोनिया लिखते वक्त, साइन करते वक्त आप ऐसा अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों के नाम है। अब सोनिया में भी देखो अक्षर कितने आपके 5 हैं, अगर यू जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा ना। हाँ जी हाँ, तो वो भी ये भी एक टेक्निक है, अभी अक्षर भी उतने हो 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो यू लगा लीजिए आप। और इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं तो SOUNIAA। ठीक है। अब ये परफेक्ट नेम आपके मैच कर गया अच्छे से।
आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना? हाँ जी। डेट, हाँ, तो ये अब उससे मैच करके SOUNIAA। अब आप देखेंगे कोई लोग गोल लिखते हैं GOEL, कोई लिखता है GOL, कोई लिखता है GOYAL, कोई कुछ लिखता है। ये सारे नंबर से पूछे होते हैं, तो उसका मीनिंग निकलता है, उसकी वाइब्रेशन तक हो जाती है। जीवन में हमें वैसे वैसे परिणाम मिलते हैं। मतलब 25-30% अपने जीवन को आप इस तरह से चेंज करके नाम से बदल सकते हो, वाइब्रेशन वैसी आनी शुरू हो जाती है। अब आप सोनिया बोलेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, यूनिक नाम हो गया, किसी का ही नहीं, ये सिंपल सा नाम है, थोड़ा अलग हो गया। आप आज से अपना नाम चेंज कर लीजिए, SOUNIAA। अपनी मेल आईडी वैसे बनाइए, अब बैंक में साइन करें तो वैसे साइन करिए, भले नाम सोनिया लिखा रहने दीजिए, कार्ड वगैरह में सब जगह साइन करते वक्त आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है सर। तो इसके आपको परिणाम। और साइन के अंदर भी मैं पूरा लूंगा एक एपिसोड, जिसमें पूरे सिग्नेचर को सुधारना है। सिग्नेचर से आपके मन की स्थिति पता लगती है, तो वो भी बताया जाएगा। पहले आप थोड़ा इसको समझ लीजिए, इसमें नेक्स्ट करने के बाद सिग्नेचर सुधारेंगे। आपके बच्चों के जो नाम है, नाम में भी गलती हो रही है, उनके डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं करे तो उनमें AIE जो वॉवल होते हैं ऐड करके कर सकते हैं कार्रवाई, डबल R लगा सकते हैं, वैसे करके कर सकते हैं कार्रवाई। तो अब क्लियर होगी बात आपको? हाँ जी। अब 6 अंक का बड़ा महत्व होता है। पूरे वर्ल्ड की जो कंफर्ट्स हैं सारे 6 अंक से देखे जाते हैं। बड़े मकान, बड़ी गाड़ियां। सर हमें तो अध्यात्म में चाहिए, बस हमें कंफर्ट में नहीं ना सर, संत की तरह जीना है। हाँ, तो वो अध्यात्म वाला चैप्टर है ना, वो मैटर दूसरा। आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि, चंद्र, केतु का, राहु का जरूर करेक्शन होगा, अदरवाइज मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते थे आप, मुलाकात ही नहीं होती। तो कनेक्शन है, मुझे पता है, कहीं ना कुंडली देखूंगा तो पता लग जाएगा, पर वो कंफर्मेशन है, बिना उसके इस फील्ड में आ नहीं सकते। जब तक चंद्रमा को कोई चेक ना कर रहा हो नहीं आ सकते। मून प्लेनेट हमारे मन की स्थिति को बताता है, सूर्य जो होता है हमारी आत्मा होती है, और जो और बात करें हम, हमारी वाणी बुध ग्रह होती है, शुक्र हमारा गृहस्थी का जीवन होता है, लेडीज के लिए बृहस्पति और पुरुषों के लिए शुक्र ग्रह। राहु ग्रह जो है वो हमारे जो सहयोगी होते हैं वो होते हैं, केतु हमारा पुत्र बेटा होता है, और शनि ग्रह हमारे जो है, अगर शरीर में बात करें तो पिंडलियां, पैर वगैरह होते हैं। इसी पर राशियों का भी भाव है, जैसे मेष राशि होती है शुरू में, तो मेष राशि हमारा फेस होता है पूरा, इतना हिस्सा सिर से लेके पूरा मेष राशि, और फिर टॉरस राशि आ जाती है, वृषभ तो हमारा गला होता है। जिनकी टॉरस राशि होती है उनके गले जल्दी खराब होते हैं, जिनकी मेष राशि होती है उनके सिर में या माथे पे कहीं ना कहीं चोट का निशान, कहीं ना कोई तिल या कोई ऐसा प्लेन नहीं हो, कुछ ना कुछ बात रह जाएगी। फिर मिथुन राशि आ जाती है तो हमारे शोल्डर होते हैं ये। फिर कर्क राशि आती है तो हमारा चेस्ट आ जाता है ये वाला। फिर वो सिंह राशि आती है तो हमारा हार्ट आ जाता है। फिर कन्या राशि आती है तो हमारा पेट, बेली आ जाती है। फिर तुला राशि आती है तो हमारा नाभि के नीचे का हिस्सा। और फिर 8 नंबर की राशि वृश्चिक आती है तो हमारा जननेंद्रिय वाला पार्ट आ जाता है, प्राइवेट पार्ट आ जाते हैं। फिर उसके बाद धनु राशि आती है तो हमारे थाइज आ जाते हैं। और इसी प्रकार आगे मकर राशि आती है तो हमारे घुटने, ये जो घुटने जॉइंट्स हैं हमारे। और फिर कुंभ राशि आती है तो हमारा ये पैर, लेग्स पूरा। और फिर मीन राशि आती है तो तलवे जो होते हैं, तलवे पैरों के, वो आ जाते हैं। अब इन राशियों में जो जो डिफेक्ट्स हैं वैसे वैसे बॉडी में दर्द या बीमारियां फैलती है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है एस्ट्रो मेडिकल, इसका भी बहुत बता सकते हैं। इस बंदे को ये बीमारी हो सकती है, इसको ये बीमारी हो सकती है, इसका निदान ये है, इसको एलोपैथी में जाना चाहिए, इसको आयुर्वेदिक में जाना चाहिए, इसको होम्योपैथी में जाना चाहिए, या इसको नेचुरोपैथी में जाना चाहिए, या इसको ये भोजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या इस रंग से इसको परहेज करना चाहिए। ये वैरायटी और इतना अथाह सागर है एस्ट्रोलॉजी का पार्ट, एस्ट्रो मेडिकल वाला। हम बैठे बैठे बोल सकते हैं कुंडली देख करके इसकी लंबी आंत में इन्फेक्शन है, चेक कराओ, मिलेगा आपको। मैंने टेस्ट नहीं कराया, मैं बोल दूंगा इसमें ये समस्या आएगी या आने वाली है, इस पीरियड में हो जाएगी। तो ये वो विज्ञान है, इंट्यूशनल पावर है। आप एकाग्रता से, ध्यान से अपने आप को खुद मास्टर बन सकते हैं पहले तो।
यानी हमारे शरीर के ऊपर राज करना। ये सारे शरीर हमारा कर्मचारी है, हमारा ये पूरा सर्वेंट है, इससे हमें चलाना है, इसके द्वारा हमें नहीं चलना, इसको हमें चलाना है, हमें चलाना है। यानी हमारे जो खुद बात, एक नई बात और समझ में आती है अध्यात्म, क्योंकि हमारा विषय अध्यात्म से जुड़ा हुआ है ना, बीच बीच में ये चलता है वाली बात आ जाती है कि पूरा ब्रह्मांड जो है ना, अपने आप को जोड़ के रखिए। ऐसे महसूस करिए जैसे आप पेड़ में भी आप हैं, मकान में भी आप हैं, पशु पक्षी में भी आप हैं, हवा में भी आप हैं, अग्नि में भी आप हैं, शरीर के हर एक अंग में भी आप हैं। यानी आप अलग है, शरीर अलग है, और जो कुछ भी ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है जीवित लाइव, वो आपसे सिंक्रोनाइज्ड है। अब इस सिंक्रोनाइजेशन को ध्यान के माध्यम से आप फील करने का प्रयास करिए, यकीनन ध्यान प्रकाष्ठ में चला जाएगा आपका। परमात्मा और आत्मा अलग नहीं है, ये एक ही है। पर थोड़ा सा एक बैरियर आ गया, ख्याल नहीं आ पा रहा, क्या कंफ्यूजन सा खड़ा हो गया। ध्यान की प्रकाष्ठा में जब जाएंगे तो सब समझ में आएगा कि ये जो पेड़ खड़ा है, ये मैं ही खड़ा हूँ इसके अंदर, मेरी आवाज ही लग रही है इसके अंदर, ये मैं ही हूँ इसके अंदर। यानी ऐसा फीलिंग शुरू हो जाएगी, सर्वत्र नजर आने लग जाएगा कि पूरा ब्रह्मांड जो है मेरे साथ है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं ही चल रहा हूँ सारा। यानी खुद का फैलाव हो जाएगा। पर अंकों से हमें समझ में आएगी कि मेरा संसारिक जीवन मुझे कैसे जीना है। मान लो आपने यात्रा करनी है तो 6 तारीख की यात्रा करिए, और आपने वहां पे कोई होटल बुक करना है तो 6 नंबर वाला कमरा बुक करिए। 6 नहीं मिल रहा, 15 कर लीजिए, 24 कर लीजिए, या कह दो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ये मेरे लिए बेस्ट है, इन्हीं में को कर दीजिए। उसमें आप कंफर्टेबल फील करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको, यात्रा बिल्कुल सरल हो जाएगी। क्योंकि वो अंक जो है आपके साथ उसी वाइब्रेशन से आपको, यानी जो आप पसंद करते हैं वो भोजन मिले, जो पसंद करते हैं वो कपड़े मिले आपको, जो पसंद करते हैं वैसा वातावरण मिले, ये उसका मीनिंग ये है सिंक्रोनाइज करने का। अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो आपको लगेगा भी कंफर्टेबल फील नहीं किया मैंने आज। तो महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें लगता है भी कंफर्टेबल नहीं गए, ये सप्ताह में 1-2 दिन नहीं गए, तो उसका कारण है तो न्यूमरोलॉजी से वो जो अंक है वो आपको शूट नहीं कर रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जब कोई अंक शूट नहीं करता? हमें हमारी शक्ति को बढ़ाना होता है, हमें अवेयर ज्यादा होना होता है। उस दिन पानी भरपूर पीजिए, पानी की मात्रा बॉडी में पूरी जाए, पूरा श्वास लीजिए भरपूर, लंबे गहरे पेट में श्वास भर लीजिए अच्छी तरह से। शरीर में जितने श्वास भरे जाते हैं शरीर डिटॉक्सिक हो जाता है, और जैसे शरीर डिटॉक्सिक हो जाएगा, बहन जी कहाँ से बीमारी आएगी मैं तो समझ में नहीं आता। बीमारी तब आती जब आदमी श्वास छोटे रहता है तो भरपूर तरीके से श्वास ले नहीं पाता, तो अंदर जितना कुछ भी खाया हुआ है या जो कुछ भी इंटेक लिया हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए श्वासों का 85% योगदान है। 15% जो कचरा है, अनवांटेड मटेरियल है, वो सारा स्टूल से पास होता है, यूरिन से पास होता है या पसीने से निकलता है। 85% श्वास से। तो लंबा गहरा श्वास जिंदा रखेगा, चेहरे पे मुस्कान बनाए रखेगा, बीमार नहीं होने देगा, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी चेहरे पे, आप हमेशा यंग बने रहेंगे, एज का पता नहीं लगेगा कितनी एज है। तो नेचुरल प्रोसेस से शमशान घाट की ओर भागे जा रहे हैं वो ठीक है, उसकी स्पीड में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो 6 अंक तो कमाल का अंक है, ऊपर से आगे घूम जाता है। उसकी आकृति देखेंगे, जितनी भी कलाकृतियां है, सृजनात्मकता है, सारे 6 अंक से जुड़ी होती है। जितने भी ये आर्किटेक्ट लोग होते हैं, जितने इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं, सारे से जुड़े होते हैं। तो 6 अंक तो है, बड़ा महत्वपूर्ण है। आप लकी हैं, एक काल्पनिक हैं, आप बहुत सेंटिमेंटल हैं, बहुत जैसे एक पुष्प होता है, पुष्प फूल होते हैं, तो फूल को 6 अंक से डिनोट करते हैं, फ्लावर्स। तो फ्लावर्स कितना कोमल और कितना सरल और कितना अट्रैक्टिव होता है, ऐसे 6 अंक वाले लोग होते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ये बना सकते हैं, अगर नहीं है तो हैं तो अच्छी बात है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं आप। सारी वार्तालाप आज इस पे चल पड़ी, कोई और बात करना चाहे तो नीति बहन जी बोलेंगे आज। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। आपका क्या, आपने कैसे किया? मेरा नाम
कल आपने नियति तो उसका आता है 13 कैलकुलेशन। नियति NIYATI। हाँ, तो आपका 5 और 1 प्लस 5, 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 5 और 6 7 7 और 8 8 और 5 13 13 हुआ। 13 4 अंक हुआ। 4 और देसाई लेना चाहिए साथ में ना। देसाई कितना आता है? देसाई 14। तो आपका टोटल मिला के 18 हो गया। अब 4 और 5 हो गए दोनों। यस हाँ। अब क्या है कि अब एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, 4 राहु न्यूमरोलॉजी में और 5 बुध ग्रह का। तो बुध ग्रह राहु दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पे आकर के थोड़ा सा मामला ये हो गया कि अगर आपकी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली में बुध ग्रह शुक्र से पीछे है तब तो एक्सेलेंट है। अगर शुक्र ग्रह से आगे ग्रहों में है तो ये आपके लिए सही समय पे सही निर्णय लेने में कुछ ना कुछ गलती छोड़ देगा। राइट। दूसरा, राहु इल्यूजन एंड कंफ्यूजन के साथ साथ बहुत बड़े कार्यों का मालिक है। यानी जो कुछ भी होगा छोटा नहीं, बड़ा 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 बड़ा, और जो कल्पनाएं हैं वो भी बड़ी। तो 4 अंक है तो 4 वाले आपको जो शूट करेंगे, 4 अंक शूट करेगा, 13 शूट करेगा, लोगों को नुकसान करेगा और आपको शूट करेगा। साथ में 22 अंक है और फिर 31 है। ये डेट्स भी आपको शूट करेंगी। आपके जीवन के साल चेक करिए, जब आप 4th ईयर में थे उम्र के, फिर आप 13 ईयर में आए, फिर उसके बाद 22 में आए, 31 में आए, ऐसे करते 40 ईयर्स में आए, तो जीवन में घटनाएं विशेष घटेंगी इस पीरियड में। जैसे ये साल है आपका 2023 है, तो आप देखिए 2020 में आपके लिए कुछ विशेष घटनाएं घटी थी। पूरा साल आपके लिए वो अच्छा जाएगा, खराब नहीं जाएगा, पर विशेष घटनाओं से जुड़ा होगा। तो उस घटनाओं को आप ज्यादा भली बात जानते हैं, तो आप चेक करेंगे ना ऐसे करके। सिमिलरली अगर आप चाहेंगे भी नाम दोनों दिशाएं लिखेंगे तो दिशाएं लिखने से फायदा होगा आपको। कैसे फायदा होगा कि 5 बुद्धि का है, बुध ग्रह वाला आपको ऐड करेगा। तो दोनों लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अंक अच्छे आपके। और वही एक परिणाम बैठता है कि आदमी एक अच्छा लिखने वाला बन जाता है और बड़ा लिखता है। साथ में नेगेटिव पार्ट को भी छोड़ देंगे। नेगेटिव पार्ट जब डेवलप होते हैं, जब हमारी सोच में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, जब वो नहीं है तो ये सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सब पॉजिटिव बन जाते हैं। ध्यान साधना से, अच्छे खाने से, सात्विक भोजन खाने से, ध्यान साधना से, अच्छी सोच से, आध्यात्मिक जीवन जीने से, धर्म के मार्ग पे चलने से, जितने भी नेगेटिव पक्ष है हर ग्रह का, हर नंबर का नेगेटिव पक्ष भी है, ये सारा कन्वर्ट पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव बहुत मिनिमाइज हो जाता है, पॉजिटिव बढ़ता जाता है। तो आपने देखा होगा जब 4 अंक आपका है तो आपको या तो आप शांत रहेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर आपको किसी ने छेड़ दिया फिर आप नहीं छोड़ेंगे उसको। इसका मतलब है मुझे छेड़ो मत, छेड़ दिया तो फिर आप गए। अब ये चीज आपकी क्वालिटी बन गई। जब आपको पता है इस बात का और सामने वाले को पता लग जाए तो क्या होगा, एक रिजल्ट सामने आएगा कि हमें नॉर्मल रहना है। दूसरा पॉइंट बुध ग्रह का 5 अंक का, अगर आपने मकान लेना है तो आप 5 अंक का लीजिए, 4 का नहीं लीजिए, 5 का लीजिए। और गाड़ी का नंबर लीजिए, कोई यात्रा करनी है तो आप 5 में करिए। मल्टीपल अपने आप 4 आ जाए तो अच्छी बात, पर आप इसको सेलेक्ट मत करिए 4 को, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और एनर्जी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कई बार, तो हमारे लिए नुकसान हो जाता है। और इसी प्रकार बच्चों के नाम है, आपके नाते पोते के नाम है, उनको भी आप चेक कर सकते हैं, डेट के साथ चेक कर सकते हैं। कभी कोई चीज परचेज करने जा रहे हैं तो उसके नंबर होते हैं, नंबरों को आप देखिए,
मैच करते हैं तो ले लीजिए आप, तो ये आपके लिए सूटेबल रहेगा। जीवन के जैसे आप रिटायर हो गए हैं तो आपका 66 में रिटायर हुए, शेक में हुए ना, तो शेक शुक्र का अभी आप कितने साल के भी हैं, जैसे 4 अंक आएगा तो वो साल आपके लिए सूटेबल रहेगा। अच्छा एक चीज और है, 4 वाले को 8 सूट करता है, हाँ 8 अंक सूट करता है, 4 वाले को 8 सूट करता है, 5 मददगार होता है, असिस्ट करता है, परंतु वो कंफर्टेबल 8 के साथ ज्यादा रहता है, 8 अंक के साथ। तो अगला साल आपके लिए 2024 में अच्छा रहेगा। एक बीच में बोलूं भाई साहब, हाँ पूछते बताइए। वो उसमें तो करेक्शन करेंगे क्या नियति के स्पेलिंग में? नियति के स्पेलिंग में देखो 4 अंक है आपका और डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 12/12/1961। 3 6 और 8 14 5 अंक आ गया ये 5 आया। तो आप गिनती में आप बदलाव कर लीजिए जी, मेरे पैसा से डबल आई लगा लीजिए, NIYAT NIYAT हाँ TII बस। अच्छा वो ठीक है ना? 5 अंक बन गया, आप पावरफुल हो गए। अच्छा आप साइन करते वक्त डबल आई कर दीजिए। अच्छा डबल आई कीजिए। हाँ क्योंकि इसके अलावा तो कोई संभावना बनती नहीं इसके अंदर। हाँ लेकिन अच्छा एक काम और कर सकते हैं, NIYAAT कर सकते हैं, NIYAATI। हाँ क्योंकि आई ज्यादा हो जाने से ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं, आई का मतलब होता है 1 अंक, ए का मतलब 1, बाई का 1 और आई का भी 1, तो आप ए को बढ़ा लीजिए, ए जो होता है ये सुपरलेटिव डिग्री वाला होता है, ए बढ़ा लीजिए आप। हाँ वही इसलिए कंफ्यूज। हाँ ये ठीक होगा ना? अब आप क्या है, हाँ अब आप जब भी मतलब जो नाम करते हैं वो रिकॉर्ड चेंज करें, जितनी आप जो साइन करें तो इसमें ये करें आप। हाँ आपको याद रहना चाहिए मेरे साइन ये है, तो बदल सकते हैं आप। अच्छा साइन। और जब भी कोई इनफॉर्मल काम जितने भी करने होते हैं उनमें जाकर के आप यही नाम लिखाइए, किसी होटल में जाना है, किसी ट्रेन में जाना है, ये नाम लिखाइए। थैंक यू सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही मुझे थोड़ा ये लग रहा था, ये चेंज करूँ क्या उसमें? हाँ कर लीजिए। मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाए। हाँ नियति हो गया ना, नियति हो गया। हाँ तो अब क्या होगा कि आपका पर्सनल नाम हो गया। हाँ, नीति जो नाम था कॉमन नाम था, अब आप पर्सनल नाम में आ गए, तो यहाँ एक अलग से फर्क पड़ेगा। देखना 43 डेज के अंदर अंदर कुछ ना कुछ प्लस होगा, मुझे विश्वास है। थैंक यू थैंक यू। आज पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा है, आज से स्टार्ट। अच्छी बात। तो अभी कोई और मेंबर बोलना चाहेगा, बात करना चाहे, पूछना चाहे? हाँ जी हेलो, नमस्कार। बोलिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व सर फिर मैं हाँ जी प्रॉब्लम वो तो हो गई, फिर बेटे का चेंज कर दूं, सारे सर्टिफिकेट सब चेंज हो जाएंगे? कर दो, मजा आ जाएगा। कर दो जी, कर दो सारे सर्टिफिकेट सब कुछ। सर्टिफिकेट को क्या कर लूँ, आपको जो दैनिक कार्यों में आज के बाद जरूर पड़े तो उसमें ये कर लूँगा। आर डबल आर कर दो। डबल आर डबल आर कर। अच्छा जी, तो सर्टिफिकेट चेंज नहीं होंगे फिर? भाई साहब क्या करना है सर्टिफिकेट करके? अच्छा जी, वो पढ़े रहने दीजिए यार, सच में क्या पढ़ो आप। अच्छा जी। और तो अगर आप नया कार्य को करने जा रहे हो, आधार कार्ड बनाने जा रहे हैं, कुछ जो करें उसमें आप चेंज कर लेना। अच्छा जी, नया कुछ भी करें, बैंक खाता खोलना है तो नया कर लेना जी। साइन करते हुए खास होकर साइनिंग के अंदर पड़ता है, क्योंकि आपकी माइंड की जो पोजीशन है वो साइन पे चलती है जी, और आप महसूस करना कि मेरा नाम ये है, तो बताया था आपको। जी ठीक है सर। मोनिता जी। जी सर, गुड इवनिंग।
नमस्ते, आपसे आप बात नहीं हो पाई, बाद में कर लेंगे। आपकी कोई बात पूछने वाली हो तो पूछिए। किधर थे मैडम इतने दिन? हाँ जी, बेटा तो आ रही, जुटती हूँ मैं तो। हाँ बस एक ही, आज तो सिर्फ एक ही पूछूंगी कि मैं ऐसे ही चेक कर रही थी आज बैठ करके, तो मेरा नाम, मेरे बेटे का नाम और मेरे हस्बैंड का नाम, हम सभी के नाम टोटल होकर के 4 आ रहे हैं। हाँ। अच्छी बात है। तो यही पूछना था कि व्हाट डज इट इंडिकेट। देखिए, आपके नाम मोनिता है ना, MONITA, तो 4 और 7 11 और 5 16 और 1 17, 17 और 5 22, 4 अक्षर हुआ। तो इसमें अभी एक रहस्य बताया बड़ा। 4 अंक तो हो गया छोटा, पर 2 डबल 2 है, डबल 2। 4 का मीनिंग मैंने बताया, नीति बहन जी के बारे में बता दिया जी। डबल 2 का जो मीनिंग है वो और भी बढ़िया है, यानी वो 2 चंद्रमा, यानी 2 डबल सेंटिमेंट्स को लिए हुए आप हैं। यानी आपकी जो बुद्धि, क्या वो बोलेंगे, मन है, जो मन, माइंड बोलेंगे जिसको, ये डबल शार्प है, डबल हो गया है। तो 22 अंक को अगर अकेला 4 होता तो मीनिंग कुछ और होता। 13 में भी क्या, जैसे नीति बहन जी का 1 और 3 है, तो सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन इकट्ठा हो गया, तो सरकारी जॉब मिलता है। और 2 का मतलब इसको भी सरकारी जॉब मिलता है, क्योंकि वो 2 और 2 चंद्रमा के हो गए, वो भी सरकार के मामले में चलाता है। परंतु क्या, सरकार में भी कुछ रेंज होती है, उसमें चला जाता है। अगर आपका पूरा नाम जो है, डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 2012-1970। 2012 का मतलब हुआ 3 और 2 5, 5 और 8 13। देखो इसमें भी 4 है, तो 4 का तो पीछा छूटेगा नहीं। इसको आप ऐसा करिए, 4 और 4 8 हो गया, फिर तो 8 वैसे भी हो गया, नाम जोड़ते हैं तो आपका। और मोनिता के साथ क्या लिखते हैं आगे? पानीग्राही। हाँ जी, PANIGRAHI। पानीग्राही। तो इसका क्या बनता है, कितने अंक बनते हैं? 9। तो इसका तो कोई खास असर नहीं पड़ता, 9 0 हो जाता है, कोई बात नहीं। अब रही बात मोनिता, मैं आपसे कहूंगा कि इसको आप थोड़ा ऐड कर लीजिए, जितने भी सारे को। इसके अंदर मोनिता है ना, तो ए बढ़ा लीजिए, और ओके, आप 5 कर लीजिए। ओके। तो मेरा पूरा विश्वास है बहन जी, काफी हद तक आप रिलैक्स फील करेंगे। थैंक यू। मैं वो चाह रही थी कि कुछ एक चेंज हो। चेंज हो गया आपका। आज से चेंज हो गया, मोनिता यानी डबल ए। ओके, मतलब जो मेरे साथ बाकी चीजें उसमें ऐसे एज इट इज रहेगा, आधार वगैरह, पैन वगैरह में, बट ऐसे जी। एंड फॉर्मल इसी लेटर में डबल ए कर दो। कोई पूछे तो कहना जी मैंने ऐड कर दिया, बस, क्या दिक्कत है इसमें? जी, ओके। और मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि आप इसके परिणाम में बाद में डिस्कस करते रहेंगे, महीने में 15 दिन में जो भी परिणाम नजर आए, या ऐसे कोई और, क्योंकि ये विषय छोटा तो है ही नहीं, ये विषय तो जीवन भर बात करते रहेंगे ना, तो भी खत्म नहीं होने वाला। कोई ज्योतिष का तो अथाह सागर है, कहीं से भी पकड़ लेंगे, बात चलती रहेगी। और तो सर, तीनों का ही 4 होने का कुछ इंडिकेशन लगता है क्या? तीनों का ही हमारा 4 हो रहा है, तो इसको ऐसे बोला जाएगा, राहु एंड राहु, यानी कि शक्ति बहुत ज्यादा है सोचने की, समझने की, करने की, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। इसको ऐसे बोला जाएगा। तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जैसे आपका मैंने तो ठीक कर दिया, उनका भी जैसे डेट ऑफ बर्थ के साथ में मिलान कर लीजिए। अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई अक्षर मैच कर रहा है 4 के अलावा, तो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ वाले नंबर को आप इसमें नाम से कन्वर्ट कर दीजिए। अच्छा। तो वो काम शुरू हो जाएगा, काम उनका। जैसे मैंने बताया था कि परितोष है, उसमें अगर मैं एक S जोड़ देती हूँ तो 7 हो जाता है। हाँ, तो वो ठीक होता है? नहीं, 7 अंक आपको सूट नहीं करेगा, 4 को 7 नहीं, मुझे नहीं, मेरे बेटे के लिए, बेटे का पूछ रही थी। जैसे उसका भी 4 आया नाम में टोटल करने पर 3 और 1,
31 तो 4 हुआ, तो इसको कैसे चेंज करें? उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है देखो? 21/9/1998 21/9/1998। जी ये 3 अंक हुआ ना उसका, तो 3 हुआ। जी। तो 3 को 4 बिल्कुल सूट नहीं करता, नुकसान होता है इससे, बहुत ज्यादा, बहुत नुकसान, नेगेटिव पार्ट ज्यादा है इसमें। हाँ, तो आप क्या करेंगे? क्या करिए अब आप इस अंक को, उसका नाम क्या है? परितोष। हाँ जी, परितोष। पहले बोलिए आप। PARITOSH। परितोष। अब क्या करिए आप, इसमें से आपने टोटल किया इसका, तो ये बना 9 और 3 12 4 16 और 7 23 और 3 26 और 5 32 अंक पर 32 हो ना मैडम? 31 26 और 5। एक मिनट और चेक कर लेता हूँ मैं। 8 और 1 9 9 और 2 11 11 और 1 12 12 और 4 16 16 और 7 23 3 26 और 5 31 हुआ, ठीक है, 4 अंक हुआ। तो आप ऐसा करिए, इसमें आई गायब कर दीजिए, परतोष कर दीजिए, और अगर परितोष रखना है तो ए गायब कर दीजिए, PRITOSH कर दीजिए, और परिणाम देख लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है, मैं हृदय से कह रहा हूँ, बहुत फायदे में रहेंगे आप। ओके, थैंक यू वेरी मच। जीवन बदल जाएगा बच्चे का। या तो आई या फिर ए हटा दो, आप ए हटा दो। वो एक कम कर, परितोष तो फिर भी रह जाएगा ना, बोलते परितोष तो फिर भी रह जाएगा। भाई साहब जी आती है परितोष की, PARI बोला ना, तो PRI कर दो बस, ए हटा दो। परितोष की टोटल कितनी आती है आप बोले भाई साहब? 31 आ रही है। हाँ, तो इसको 30 कर लेंगे अपने, बस हो गया काम पूरा। 7 थी ना? 27 आ रही है ना परितोष? 31। ओके। आपके पास अगर कुछ गलती रहेगी है तो मैं दोबारा नोट करा सकता हूँ, कौन कौन से अंकों का कौन कौन सा मीनिंग निकलता है, बता सकता हूँ आपको। लिस्ट बताइए ना मेरी आपको। P को 8 बोलते हैं, O को 7 होता है, उसी से निकालना है। अच्छा, और कोई मेंबर बोलना चाहेगा अभी? सर, हाँ जी, एक मिनट पूछ लें सर। SOUNIYA 7 लेटर्स बने, लेकिन उसका जो टोटल 6 आ गया। SOUNIYA। हाँ, तो ये हो गया ना 7 3 और 7 10 और 6 16 और 5 21 और 22 23 24 24 हो गया ना, 6 हो गया। हाँ जी। हाँ, तो यही तो मैंने कहा था, कर लो। लेकिन 7 आते हैं, कोई बात नहीं, लेटर ना, वो अलग मैटर हो गया। ठीक है। SOU, हाँ 7 हो गया, पहले 6 थे। हाँ जी। तो अक्षर वो कम थे ना, फिर वो भी अपना नाम भी तो सही चाहिए ना अपने को। हाँ जी, ये तो हम ज्यादा काम करेगा। हाँ, यूज करें। ठीक है, फायदा होगा पक्का। पक्का फायदा होगा। बहुत लोगों के मैं नाम, आज से कोई 20-25 साल पहले मैं बहुत लोगों के नाम चेंज कराया, साइन चेंज कराया, मैंने अपना भी ठीक ठाक ये सबका किया, बड़े अच्छे परिणाम आए मेरे को, तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर बाद में फिर मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गया, क्योंकि ये विज्ञान सरल है, थोड़ा सा टफ वाले में चला गया। अब टफ से वापस इसमें आ रहा हूँ बताने के लिए आपको। एक चीज पूछना था कि जब हम सिग्नेचर करते हैं, मोस्टली हम नेम का फर्स्ट लेटर लेकर फिर अपने सरनेम का ले लेते हैं, बट जैसे आपने बताया कि आपका सरनेम का टोटल 9 हो रहा है, जो कि एक 0 हो जाता है। तो अभी रिसेंटली मैंने अपना सिग्नेचर चेंज किया, जिसमें मैंने अपने नाम को प्रेफरेंस दी है, सरनेम को नहीं दी है। इज इट ओके? हाँ, इससे क्या होगा कि वाइब्रेशन जो पूरे ब्रह्मांड में जाएगी, आपके नाम से जाएगी, और वो आपके काम करेगी। क्योंकि 9 अंक जो होता है ऐड करते हैं तो भी टोटल उतना ही आएगा जितना हो रहा है। तो वो
उसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा जीवन में। ये आपका जो नाम है ये ज्यादा स्पीक करेगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके जी, ठीक है सर, थैंक यू। अभी मेंबर्स जो हैं 10 मिनट बचे हैं। कौन बोलिए, कौन बोलना चाहता है आगे? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है भाई साहब? नहीं हो रही। नहीं हो रही? आगे 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 आ रही है, हो रही है। मैं कुछ बेसिक चीजें, शायद पता नहीं, मैं जो कोर्स ऑफ लर्निंग है मेरी किस तरह से जा रही है। जैसे एक बार ये मैंने एक नाम लिया हेमांग किंद्रा, हाँ, और ये जो 2 नंबर डाले मैंने हेमांग के नीचे और इस तरह से किंद्रा का अलग बनता 34 और 7। फिर उसके बाद में उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। तो इस तरह से मैंने सारे फैमिली मेंबर्स के डाल दिए। रवि मेरा नाम हो गया, मेरी शादी की डेट के हिसाब से ये बना काव्या हेमांग। तो एक तो प्राइम नंबर इसका 3 बन रहा है और सपोर्टिव नंबर 8 बन रहा है मेरा। ठीक है। जो एस्ट्रो नंबर आ रहा है, जो हमने न्यूमेरिकल्स को जो करे थे उसमें 3 आ रहा है। तो मैरिज का तो एस्ट्रो नंबर का वो नहीं है, तो नंबर वो सपोर्टिव नंबर आ गए। एक चीज तो ये। और अच्छा। घरों में एक प्रैक्टिस रहती है कि जब लड़कियों की शादी होती है तो उसका नाम बदल देता है। हाँ। अब वाइफ का नाम संगीता बाला है, तो इसका टोटल करने से 34 यानी 7 आ रहा है। और फिर वहां पे नाम रखा गया, उसका नाम शिवानी किंद्रा रखा गया, तो इंसिडेंटली वो भी 34 इज इक्वल टू आ रहा। तो ये जब मैं चीजें समझ रहा हूँ, तो ये इन चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे रवि और किंद्रा के बीच में रवि का तो 3 आ रहा है प्राइम नंबर, और उसमें सपोर्टिव नंबर 8 आ रहा है। तो एक तो इन दोनों में कॉम्बिनेशन चाहिए, इन दोनों में जो सपोर्टिव और एंटी वो चीजें चेक करनी है। और फिर एक बाद में उसका एक एस्ट्रो नंबर है। तो 3 नंबर मेरे समझ में एक बार नहीं आ रहे। अच्छा, बताइए मैं क्या मदद करूं? अब रवि को मैंने देखना है, रवि किंद्रा को। तो अच्छा, रवि किंद्रा है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है? रवि किंद्रा कितना आ रहा है? क्योंकि मैं इतना बोर्डली देख नहीं पा रहा। आपका प्रिंटिंग आ रही है पर समझ में नहीं आ रहा मेरे को या तो व्हाट्सएप कर देते, मैं चेक करके सारा ठीक कर दूंगा। अच्छा, व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं एक एक करके आपके क्वेश्चन जो होंगे मैं उसको दे दूंगा, जवाब दे दूंगा, सारा ढंग से बना के दे दूंगा। और बोलिए, और सबको निमंत्रण है, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दे, मैं कर दूंगा कार्रवाई, चिंता ही मत करो आप। कोई फीस नहीं लेनी मेरे को आपसे। जब परमात्मा ज्ञान है जाने दो वापस, लोगों के अंदर फैलने दो, लोगों की जिंदगी सुधरे, ये ख्याल ये है। पुस्तक पढ़ रही है आप लोगों ने बहन जी, नीति बहन जी? वो तो पढ़ा तो पहले ही था, रिवीजन हुआ होगा आपका तो, है ना? हालांकि मैंने खुद नहीं पढ़ी अभी तक। चलो, और कुछ ये भेज देना भाई साहब, कोई लंबा प्रोसेस आपका मैं कर दूंगा, कोई टाइम इसमें मिलेगा नहीं अपने को, 4-5 मिनट बचे हैं, इसमें कोई और बात कर लेते, विशेष किसी भाई की रहेगी हो तो। ठीक है। नहीं, मेरे मैं पता नहीं समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं एक मेरा मुद्दा वो भी था, बोलो, कि रवि किंद्रा पे जो हम लेके चले और उसका टोटल हमारे पास में 21 आता है, 3 आता है। और उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ को मैं देखता हूं तो मेरा प्राइम नंबर 3 आता है और उसका सपोर्टिव नंबर 8 आता है। अच्छा, तो आप ऐसा करिए, जो सपोर्टिंग 8 आ रहा है उसको 9 में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर उसको 6 में कन्वर्ट कर लीजिए। सपोर्टिव नंबर तो मेरा डेट ऑफ बर्थ में आता है ना। अच्छा, 8 अंक है ना, तो 8 को ज्यादा यूज मत किया करो आप। अच्छा, एक काम और करो आप रवि किंद्रा में नाम में क्या कुछ नहीं, रवि के आर लिख दो, के और लगा दो, के फुल स्टॉप, के मतलब कुमार। ठीक है, 2 अक्षर बढ़ गए। हाँ, रवि के किंद्रा,
ये आपकी वाइब्रेशन बड़ी साउंड हो गई है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 8 की जगह 10 हो जाएंगे नंबर आपके, हो गया ना। अब 10 अंक हो जाएंगे तो एक बना सूर्य का अंक आ गया, यानी बृहस्पति और सूर्य कॉम्बिनेशन, गजब का कॉम्बिनेशन। अच्छा, बचे हुए सारे कार्य पूरे हो जाएंगे भाई साहब। रवि जी चिंता मत करो, रवि के किनारा कर दो आज से नाम अपना। कर दिया सर। आज वैसे बड़ा मजा सब बदल रहे हैं। रवि के कितना इसमें 2 ऐड हो जाएगा। हाँ 2 ऐड होने से ये मेरे हो जाएंगे टोटल इसके 23। परंतु एक बात याद रखो ना, देखो रवि फिर के फिर किन्नरा, 3 अक्षर हो गए ये। पहले 2 थे अब 3 हो गए, तो यहां भी ठीक हो गया। जी अंडरस्टूड। हाँ, सबके सामने हाँ कहना पड़ रहा है। नहीं यार ऐसे मत करो यार, पूछो बात दोबारा। मुझे समझ कम आ रही है सर चीज से। मैंने आज सोनिया को तंग किया था, मैंने कहा दोबारा से क्लास लगाओ मेरी। आप नंबर तो नोट कर लेना, किसका क्या मीनिंग है वो तो नोट कर रखा है पूरा। हाँ, वो सब कुछ एकदम नोट्स पूरे बना रहा हूँ। तो फिर एक काम करिए, किन्नरा अगर आप लगता है कि ये नहीं करना तो ऑप्शन आपके पास एक और है। रवि आपका नॉमिनल नेम आता है, ये 3 चलेगा, बढ़िया है। और किन्नरा वाला शब्द है, इसमें R डबल कर लीजिए। ठीक है, किन्नरा। और फिर बीच में जो के हटा दूं, हटा दो, जबकि वो देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो यार मेरे मन से पहले जो आया है ना वो फाइनल होता है हमेशा, मैं दोबारा मिलावट करता हूँ। हाँ, बस वो तो अच्छा लग ही गया। तो वो जो मैं अक्सर नोट करता हूँ, जो पहले बोल दिया जाता है वो होता है फाइनल, और उसके बाद मुझे मिलावट करनी पड़ती है। तो जो पहले है वो वाइब्रेशन कहीं से आई है, बात मेरे दिमाग में वो बताई मैंने, वो आपके जीवन को बदलेगी, निश्चित है बात। आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मेरी बात को, बस सब एक्सेप्टेड अच्छे के लिए। with खत्म, folded hands। नो क्वेश्चन एट ऑल अगेन। नहीं कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन करना, मामला खत्म हो गया यहीं पे। क्योंकि परमात्मा ने जिस क्षण मुझे पैदा किया है धरती पर, तो वो मेरे कुछ भी प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी है। एग्जाम्पल बताता हूँ। 3 महीने पहले दिवाली पे बच्चे ने सोचा कि घर में एक गाड़ी और लानी चाहिए, चलो मैंने कहा मोटरसाइकिल ले आओ। तो मिसेज बोली नहीं स्कूटर लाना है। मैंने कहा मोटरसाइकिल ठीक रहेगा, स्कूटर तो पहले पड़ा है अपने को, कितने 2 मोटरसाइकिल पहले पड़े हैं, नहीं यूज करेगा तो अपने ऑफिस चला जाएगा, बात खत्म, ठीक रहेगा, ये रहेगा। गाड़ी घर में जरूरत पड़ती है, कहता एक्स्ट्रा पड़ी होनी चाहिए गाड़ी, क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा नंबर 2 लेकर आना, मिसेज के नाम से स्कूटर लाना है। तो 2 नंबर की गाड़ी नहीं आई है उसके पास 3 महीने 3.5 महीने तक। अंत में जब गाड़ी आई तो मेरा मूड बढ़ गया, मैं कहा छोड़ यार मोटरसाइकिल ले गया। तो अब क्या हुआ कि लाए मोटरसाइकिल, तो जब लेने के गया तो उसके पास मोटरसाइकिल 6 अंक का था, और लेने में बेटा था उसका नंबर भी 6। मैं तेरे नाम से ले बात खत्म कर। वो लेके आ गया, एक तो नहीं आधे घंटे में सारा काम हो गया, जो कि 3.5 महीने लगे नहीं कर पाए। तो मैंने कहा प्रकृति ने वो नहीं लाना था, चूंकि मैंने पहले क्या बोला था मोटरसाइकिल, और आप लोग मिलावट करते 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 कहाँ पहुंच गए, मिला कुछ भी नहीं, वापस घूम के वही आना पड़ गया। तो इसलिए मैं घर में कहता हूँ मुझे तंग मत किया करो, जो बोल दिया फाइनल कर लिया करो, बस बड़ा काम होगा, काम आपका सारा होना वही है। अब चूंकि प्रकृति के साथ हम जब जुड़ जाते हैं तो आने वाली घटनाएं हमें महसूस होनी शुरू हो जाती है। अब ये कहाँ से संभव होता है? मेडिटेशन से। हम जितने सरल, जितने ज्यादा समर्पित हो जाएंगे, यानी ऐसा मानेंगे कि तेरी मर्जी जैसा चाहे तू करा, मुझे पता नहीं, मेरी इच्छा बिल्कुल मत पूरी कर, सारी इच्छा तेरी पूरी हो, आज का दिन बड़ा शानदार रहेगा। ये सुबह का वाक्य होता है, मंत्र होता है। दोनों हाथ फैला के प्रभु से बहुत शुक्रिया, आज का दिन बड़ा शानदार बीतेगा, सारे अच्छे काम होंगे, मर्जी आपकी, क्या मेरे से करवाना है वो आप जानो, आप काम जाने, और दिमाग से सारा टेंशन हटा के रख दो नीचे। जैसे जैसे अवसर आते जाएं वैसे वैसे आप काम करते जाओ, यकीन करो सारे काम शाम तक बहुत सुंदर होंगे, क्योंकि आप समर्पित हो गए, गलती होएगी नहीं किसी में। मान लो कोई काम पेंडिंग रह गया तो 2.25 दिन का टारगेट होता है, मैं कई बार कह चुका हूँ, 2.25 दिन में वो समस्या सुलझ जाएगी, या कम ज्यादा माइल्ड हो जाएगी, या समाधान निकल जाएगा उससे। ये लिटिगेशन भी कब आती है? जब हम लोग खुद कंफ्यूज होते हैं और अपना ब्लेम दूसरे पे लगा देते हैं वहीं प्रॉब्लम खड़ी होती है। हम गलत खुद होते हैं, इल्जाम दूसरे पे लगा रहे होते हैं, वहां गलती आती है।
तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं कह सकता, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है। आज कई लोगों के नाम बदले गए, जैसे गोयल साहब का भी चेंज हुआ, सोनिया बहन जी का भी हो गया, रवि जी का भी कुछ हो गया, नीति जी का भी हो गया, मोनिता जी का भी हो गया। अब कोई मेंबर बच गए हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप बात कर सकते हैं, तो फिर मीटिंग को अपने अगले तक के लिए क्या बोलते हैं इसको, मुलतवी किया जाए। हाँ, मुलतवी किया जाए। ये ये परिवार अपना सारा कैसे बैठे थे बात कर रहे हैं, देखो दूर से बैठे हैं फिर बात कर रहे हैं, क्या संभव है क्या मेरे पास बार बार हो सकती बात, ऐसे नहीं हो पाएगी। यहाँ बैठ के बात होती है, मुझे भी लगता है कि कुछ सार्थक बातें समझ में आ रही है, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और आपके इंटरेस्ट से मेरे को लगता है मुझे कुछ बताना चाहिए। तो मैं मटेरियल कुछ और लाऊंगा और थ्योरी तो कहीं पढ़ लेंगे, आप किताबें खरीद के पढ़ लेंगे, कुछ हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट एक्सपीरियंस को साथ में लेके चलना। तो आज की वार्ता बड़ी सार्थक रही। शालू जी जुड़े हुए हैं, साथ में कन्नू जी जुड़े हैं, बात करना चाहें? हाँ बोलो सर। जैसे हम लोग स्पिरिचुअलिटी में है, सब चीजों का आपने बताया हमको, खाने का और हर चीज का। कपड़े का मुझे बताओ सर, कपड़े का कैसे होता है कि कैसी ड्रेस? और सर बोलो एक और क्वेश्चन, हमें आत्मा की जो शक्ति है हमें कहाँ से मिलती है? जैसे मेडिटेशन से मिलती है, आत्मा को शक्ति कहाँ से मिलती है? क्या बात है, ये बहुत मेडिटेशन के थ्रू मिलती है। हाँ देखिए, शरीर को तो एनर्जी मिलती है भोजन से, एक्सरसाइज करने से हमारी जो एनर्जी है वो उद्वेलित होती है, आसन करने से, साधना करने से उद्वेलित होती है, सोने से एनर्जी कंजर्व होती है, खाना खाने से एनर्जी डेवलप होती है शरीर के लिए। पर आत्मा की जो बात कह रहे हैं आप, आत्मा की जो शक्ति 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के आसपास जो ओरा है मन उसका, ये एक प्रकार का रिसीवर है। कौन सा रिसीवर? जो श्वास आ रहे हैं हमारे, वो किसी ऐसे तल से आ रहे हैं, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। किसी किताबों में नहीं लिखा हुआ, किसी अभी तक मैंने सुना नहीं किसी के मुख से ऐसी बात, पर मेरे को लगता है, जो मेरा विजन है, ये किसी ऐसी सत्ता से, ब्रह्मांड से आ रही है जो अज्ञात है। क्योंकि उससे एक हल्की सी, बहुत बारीक सी सिल्वर सी लाइन जिसे बोलेंगे, हल्की सी, जो मैं महसूस करता हूँ कई बार, अगर ध्यान के अंदर देखेंगे, वो लाइन से हम कनेक्टेड हैं, डोर से जुड़े हुए हम लोग। वो सीधी हमारी नथनों के थ्रू ऑक्सीजन के ऊपर चल के आती है। जो पृथ्वी का वायुमंडल है, ऑक्सीजन, इसके ऊपर चढ़ करके हमारे नाक के माध्यम से हमारी आत्मा जो पूरे शरीर में फैली हुई है, इसके साथ कनेक्ट हो जाती है, जिसका केंद्र बिंदु नाभि से 1.5 इंच नीचे है, जिसको धरण कहते हैं हम लोग। उसके आसपास एक बिंदु है धरण के नीचे, जो ऐसे घूमता रहता है, ऐसे चलता रहता है। आप सुबह जब नहाने जाते हैं तो जो अंडरवियर पहने होते हैं, नाभि से वहां कुछ ना कुछ कॉटन का टुकड़ा मिलता है, यानी जो भी पहना होगा कपड़ा, उसमें से नाभि श्वास खींचती है और वहां टुकड़ा छोटा सा रुई का टाइप का कपड़े का ऐसा नजर आएगा। सभी क्या आता है, गौर करे ना करे, मैं बताना चाहता हूँ। वो आया कहाँ से? आपने तो नाभि साफ करके कपड़े पहने थे, फिर वो 24 घंटे में कहाँ से आ गया? चूंकि नाभि श्वास लेती है, तो इसलिए वो कपड़े को खींचती है, उसमें से कुछ हल्का हल्का रेश इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे 24 घंटे में। तो वो जो तंत्र है, उसकी स्पंदन, जब मैं जिक्र करता हूँ, हार्ट की स्पंदन, खून के जो शरीर में दौड़ रहा है, इसकी स्पंदन, श्वासों की स्पंदन और मन की स्पंदन, ये कितनी भिन्नता आ गई। आप अभी बैठे हैं तो आपका कौन सा अंग कहाँ टच कर रहा है, उसके एहसास के साथ साथ खून का दौरा कैसा चल रहा है, ये सारी बातें आप ध्यान के एकाग्रता से महसूस कर सकते हैं। ध्यान इसी को बोलते हैं। ध्यान का मतलब ये होता है कि जब हम करने ना बैठे और हम उसमें हो, यानी हम ध्यान को उपलब्ध हम होएं।
ध्यान तो घट ही रहा है, हम बेहोश हैं, हम उपलब्ध हो जाएं। तो ऐसी अवस्था में जो श्वास आ रहे हैं वो उसके ऊपर ध्यान जाते ही ऑटोमेटिकली ध्यान नाभि पे चला जाएगा, ये उसका रिजल्ट है। और इसका मतलब आप क्या करोगे, आज पूर्णिमासी का दिन है जैसे, तो चांद को देखिए 43 मिनट्स मिनिमम लगातार बिना हिले डुले मूर्तिवत बन के, इसको बोलते त्राटक। तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी आंखों के अंदर किसी प्रकार का कोई रोग डेवलप होने वाला वो भी खत्म हो जाएगा, और एनर्जी एकदम से चंद्रमा की रोशनी जो आएगी आंखों के द्वारा और अंदर तक जाएगी। अगर आपकी कुंडली जागृत है तो और अहोभाव से भर जाएंगे। अलबत्ता अंदर की एनर्जी को, अंदर के सारे तंतुओं को पूरे को वो पूरी क्लीन कर देगी वो, ये शीतलता। इसके साथ साथ चांद दो दिखाई देंगे, एक स्थिति आ जाएगी, आप देख रहे होंगे चांद को, चांद आपकी खोपड़ी से दिखेगा यहां से, वो स्थिति आपकी चरम होगी। मैं आपको लक्षण बता दी पहले। तो उस वक्त क्या होगा कि आपके अंदर कुछ विकल्प, कर्म, संकल्प जो भी आएगा वो घटना घट जाएगी। अगर किसी को आपने आशीर्वाद दिया तो वो काम उसका हो जाएगा, अगर आपने किसी के बारे में कुछ कहा तो वो हो जाएगा। पर बड़ा खतरनाक थोड़ा होता है, हमेशा शुभ बोलना होता है, दुआएं देनी होती हैं, क्योंकि ये प्रयोग मैंने बहुत पहले किए हुए हैं। पेशेंट्स को भी ठीक किया जा सकता है, क्योंकि वो एनर्जी ने तो अपना काम करना है परमाणु में जाकर के। ये अध्यात्म की वो अवस्थाएं हैं जिसका परमात्मा ने हमें गिफ्ट में दी हुई है। हम लोगों के लिए पहले अपने पे उपकार करें, अपने को समझें, अपने शरीर को बिल्कुल प्योरीफाई करके रखें, इसमें टॉक्सिकेंट्स ना हो, डिटॉक्सिंग करें, ऑक्सीजन ज्यादा लेकर के, खाना कम खा करके, एनर्जी बचा करके, और जितना हो सके विचारों की जो स्पीड है उसको मिनिमाइज करते चले जाएं, कम यानी सिमट जाएं अपने आप में, और फैलना चाहें तो फैल जाएं। यानी दोनों शक्तियां हमारे पास मौजूद हैं। फैलते वक्त भी ऐसा कि मुझे इससे करा रहा है, और सिकुड़ते वक्त भी मुझे कुछ कर रहा है। संसार में जाए परंतु काम करके वापस अपने बैक टू पेवेलियन हो जाए। भीड़ में बैठे पर भीड़ आपके मन में ना हो, संसार में रहे, संसार आपके मन में ना हो, पर चिंतन नहीं, हमेशा स्व चिंतन या परमात्मा का चिंतन। यानी मुख से निकले वाक्य वो साधारण ना रह जाए, वो असाधारण हो जाए, और हर वाक्य से अगले का कल्याण हो। तो मेरी दुआएं हैं सबको, हमेशा खुश रहे, चाहे बम फट जाए। सर एक क्वेश्चन बस पुट करूंगी, बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे कि ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज होती है क्या? वो भी मेडिटेशन का एक विकृत रूप है। मैं विकृत इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपकी एकाग्रता बढ़ गई, आपने उस एकाग्रता का मिसयूज करना शुरू कर दिया, तो उन लोगों का हाल बहुत बुरा होता है। जब वो 60 साल की उम्र पहले तो पार ही नहीं कर पाते, अगर कर लेते हैं तो उनका हाल बड़ा बुरा होता है। आप शक्तियों का इस्तेमाल पॉजिटिव करिए ना, क्या दिक्कत है? जिनके ऊपर करते हैं उनका, हाँ उन पे तो असर पड़ेगा ना, क्योंकि जब हम किसी को दुआएं देते हैं तो बददुआएं भी तो देते हैं, दोनों काम करती हैं। वो आपकी खुद की शक्ति पर डिपेंड करता है कि कितनी शक्तिशाली आप हैं। अगर आप पूरी तरह से एकाग्र है, कुछ भी कहेंगे ब्रह्मांड में जाकर के पूरा कार्य होगा ही, होना ही होगा, क्योंकि प्रकृति हमारी सहयोगी है। उसको कहना मानना ही है, यस सर के अलावा कहना ही नहीं, उसको कहना ही पड़ेगा यस सर, तो होगा ही होगा। अगर नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ही होगा। ज्यादातर दुनिया नेगेटिव बोलती है, इसलिए सारा संसार खराब हुआ पड़ा है।
सारे संसार खराब हुआ पड़ा। कहीं देख लीजिए आप, वातावरण खराब कर दिया, पर्यावरण खराब कर दिया, नेगेटिव बोल बोल करके। पॉजिटिव तो बोल सकते हैं, जिस किसी को देख लो दिन में पता नहीं कितनी बार बोलता है नेगेटिव बातें। तो बचने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव से भी ऊंची बात है एलिवेटेड थॉट्स। यानी एलिवेटेड थॉट्स का मतलब है जिसका कोई विकल्प ही ना हो। परमात्मा के संदर्भ में बात करिए ना, आनंद की बात करिए ना आप, और उसी से रिलेटेड विचार आएंगे, उसी से रिलेटेड सारी कार्यविधि होगी आपकी। ये अंकों के ऊपर चले जाएंगे, अंक कुछ काम नहीं करेंगे, आप अंकों से ऊपर चले गए, ग्रह नक्षत्र से ऊपर चले गए आप अध्यात्म के अंदर आते ही। तो परंतु क्या बेसिकली नक्षत्रों का, ग्रहों का सारा अपना अपना मीनिंग है, इनके भी योगदान है। सारी दिन में सारी अवस्थाएं जैसी नहीं रहती। हर परिवार में सबके अलग अलग कर्म होने की वजह से, सबका अलग अलग स्पंदन होने से सारा वातावरण बनता है, परंतु इको नहीं बनता। इको वही बनेगा जहां पे सिंक्रोनाइजेशन होगा। एक ने कहा, दूसरे ने मान लिया, बात खत्म होगी, पीसफुल माहौल होगा वहां पे। कोई शोर शराबा, बहस, डिबेट वगैरह नहीं होगी, क्योंकि विषय डिबेट के नहीं होते। तो कुछ और कहने की बात हो तो वाइंड अप करें। आज की मीटिंग तो वास्तव में फ्रूटफुल हुई है। सर ड्रेस का बताया नहीं आपने, सर अभी कैसे हमें कपड़े का चयन करना चाहिए? लंबा है, मैं अगली मीटिंग में बताऊंगा, लंबा है। कलर थेरेपी होती है। ओके सर। अगले पे सारे कलर्स ही बताऊंगा, किसको कौन सा कलर सूट करता है, किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर आपके जितने क्वेश्चंस पैदा होंगे उससे जवाब दूंगा। कलर्स पे अगला टॉपिक होगा, नंबर से जुड़ा हुआ, ग्रह नक्षत्रों से जुड़ा हुआ। और आप लोग खुल के बात कर रहे हैं तो मैं भी अपना तरीके से वैसे जवाब दे रहा हूँ। पर मकसद तो मेरा यही है ना कि सबको घुमा फिरा के अध्यात्म में ले जाऊं। मकसद मेरा वही है। ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें सर, परमात्मा को याद करते रहे कैसे करना है, सारे काम सरल हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ संसार के काम सारे सरल हो जाएंगे। रवि भाई साहब जी, इजाजत है समापन करने की। अरे सर प्लीज सर, आप करिए। सबको ढेर सारी दुआएं। और आज थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करिए, क्योंकि आज पूर्णिमासी है। और जिनकी भी जन्म कुंडलियों में पूर्णिमासी का मैंने जैसे बताया हुआ है, पूर्णिमा वाला दिन, उससे एक दिन पहले एक दिन बाद में, उनको मेरी हिदायत है पानी, गुनगुना पानी ढंग से पिए, ज्यादा पिए, कल भी आज भी। और फिर आप अपना कुछ कार्य करें तो क्या होगा कि जो परिणाम आएंगे तनाव से रहित होंगे, किसी प्रकार का तनाव होगा ही नहीं। ये उपाय के तौर पे बताया जाता है। तो पानी पी लो, ऑक्सीजन भरपूर कर लो, 2 काम तो होंगे आपके, जो कि मुफ्त में मिलते हैं, पैसा लगता नहीं है। बाकी में तो चलो पैसा खर्च करना पड़ता है, इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ता। ये कर सकते हैं आप। तो कुल मिलाकर के शरीर डिटॉक्सिक हो जाता है जैसे ही लंबे गहरे सांस लिए जाते हैं। तानिया जी जुड़े अभी। हमारा तो ऑकल्ट साइंस सीखने में भी कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, सबका शौक है, देखिए सबका शौक है। सबके जीवन में आनंद ऐसे रहे जैसे मतलब सरलता से रहे, और चारों तरफ में ओरा इतना डेवलप हो जाए कि कुछ भी गलत एंट्री ना हो पाए, पूरी सिक्योरिटी हो जाए। ये सब संभव है, हो सकता है। और नाम चेंज करने की बात है, सबको बधाई हो आज। और जो इनका रह गया है अगली मीटिंग में करेंगे, कुछ कलर्स बताएंगे, कुछ आपके प्रश्नों के जवाब देंगे, कुछ डेट बताएंगे, कौन से दिन ज्यादा सूट करते हैं किसी को, पर्टिकुलर व्यक्ति को, वो बताएंगे। तो आज की मीटिंग का हम समापन करना चाहेंगे। अगली मीटिंग में मिलेंगे, ठीक है। शुभकामनाएं सबको दुआओं के साथ। प्लीज ओम सभी का शुक्रिया जिन्होंने प्रश्न प्लीज ओम शांति सर।